हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टॉपरनिकस। कैसे चल रही है सबकी प्रिपरेशन? सो टुडे वी आर हियर टू लॉन्च अ वेरी स्पेशल इनिशिएटिव एंड दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव. What is proactive? So we realize that during preparation students have multiple queries around their preparation कि जैसे टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करूँ, या फिर सर इस टॉपिक में ये पार्ट करना है क्या, मॉक टेस्ट देते टाइम ये क्वेरीज आ रही है, so many of them, right? So this is an initiative wherein we will try to address these questions in a very organized manner, right? ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिया नहीं बोल दिया, in a very organized manner so that it helps all of you, right? So at the start only I will request you कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी queries है start putting them in the comment box so that उनमें से जो common queries है we can pick them and we will try to address them in the next sessions. Okay? So the first question that we have decided to take today is a very interesting one and especially from the students who have started their preparation recently or in fact जिन्होंने अभी तक start ही नहीं किया है. So what they want to know is कि सर हमने अभी recently preparation start की है, how can we ensure that we score good marks in MBA CET, है ना? So we will be giving you a very organized structure to this question. So you can observe on this side, you will see abbreviation PACE. Right? PACE. So P stands for planning, A stands for action, C for check, and finally E for examine. Now let us see what these stands for. The very first thing आपको ये समझना है कि अभी आपके पास जो पीरियड है उसमें आपको आपकी प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो. The very first is the beginning phase, the second is the expert phase, and the final is the champion phase. तो अगर हम प्लानिंग देखें इन तीनों फेजेस की, तो आपका जो फर्स्ट बिगिनर फेज है वो नेक्स्ट 15 to 20 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए. जो एक्शन फेज है वो उसके अगले 1 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए. एंड फाइनली डिपेंडिंग ऑन द डेट, जो बाकी के आपके डेज है अराउंड 15 to 20 ऑड डेज, दैट यू कैन यूटिलाइज एज योर चैंपियन फेज. सो दिस इज दी मोटा मोटी प्लानिंग. नाउ लेट्स सी इसकी एक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट? प्लानिंग से तो सिर्फ होता नहीं है. सो एक्शन में आपको इस तरीके से करना है कि सेक्शन वाइज हम देखते हैं कैसे जाना है. सो आप सब लोगों को पता है कि जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि 3 फेजेस है. तो बिगिनिंग फेज की अगर मैं बात करूं, सो आई विल गो सेक्शन वाइज. तो कॉन्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, जो बेसिक टॉपिक्स है. बेसिक टॉपिक्स मतलब क्या, इवन उसमें आपके स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेजेस, ये जो टॉपिक है, गेट थरो विथ ऑल दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज, राइट? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, रीजनिंग. रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक्स है जो आपको इजीली आप क्रैक कर सकते हो, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंसेस हो गए, ब्लड रिलेशंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो बेसिक टॉपिक्स है आपको इसके जो सिंपल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने लगना है. पर्पस टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दीज क्वेश्चंस, है ना? सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो. एंड फाइनली VARC में एक सिंपल चीज आपको करनी है, स्टार्ट रीडिंग फॉर 30 to 45 मिनट्स अ डे. Okay, you should be consistent. Read anything, newspaper, novel, magazines, anything that you like. Okay, apart from that, get hold of a good grammar book or some grammar notes. उसके rules समझने की कोशिश करो. And also try to read some new words every day so that आपका vocabulary में आपको improvement होगी, right? So this is about the beginning phase. Now हम चलते हैं expert phase की तरफ, जो कि उसके next एक मंथ में होने वाला है. वहाँ पे आपको क्या करना है, so ऑन एन एवरेज अगर आप देख लो तो आपको 15 टॉपिक्स ऑन एन एवरेज 10 to 15 टॉपिक्स आपको पर सेक्शन देखने को मिलेंगे. सिंपल मैथ्स ये है कि आपको 2 डेज डिवोट करने हैं एक टॉपिक के लिए. अगेन दिस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉपिक. सो लेट्स से आपने 2 दिन दिए, आपको क्या करना है उन 2 दिन में अराउंड 40 to 50 प्रॉब्लम्स उस टॉपिक पे सॉल्व करने, सो दैट आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी तरीके से हो जाए, राइट? तो आज 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, कल और 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो 40-50 क्वेश्चन आपके इस हिसाब से हो जाएंगे, राइट? डू दिस फॉर ऑल योर सेक्शंस. एट द सेम टाइम ट्राई टू राइट एटलीस्ट 1 मॉक अ वीक, एटलीस्ट 1 मॉक अ वीक. इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटीज आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ्स पे, आपके वीकनेसेस पे, और आपको कौन से टॉपिक्स में अभी काम करने की ज़रूरत है. Okay, so this is about the expert phase and finally we move to the champion phase, जो लास्ट के 15, 20, 25 डेज है. The first point that you need to do is mocks बहुत रेगुलर हो जाने चाहिए, right? So you can safely assume कि 1 mock per day should be good.
उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसमें आपको पता चलना चाहिए कि आपके कोर स्ट्रेंथ्स क्या है, कोर वीकनेसेस क्या है, किस तरीके से वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में ये करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट also which topics can you choose to eliminate. Okay, so this is about the next phase, the action wala phase. Finally we will come to the next C, that is check phase. So all of us know कि सिर्फ एक्शन करके कुछ होता नहीं है, we need to check regularly कि हम बराबर जा रहे हैं या नहीं, right? So for that you have 2 to 3 options. The very first option is जब भी आप सेक्शन या फिर कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, यू कैन टाइम 6 मिनट्स में 10 क्वेश्चन करने। अभी 6 मिनट में 10 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो नया फॉर्मेट है 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, उसको ये सूट होता है, राइट? सो 6 मिनट में 10 क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, आपने कोई कोचिंग सेंटर लगाया है वहाँ के आप नोट्स कर सकते हो, आप मिनी टेस्ट ले सकते हो, राइट? सो दिस इज वन। द सेकेंड थिंग इज यू नीड टू टेक फुल लेंथ मॉक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा। So once you start taking full length mocks, you will realize where you lack, where you are good, and what all things you need to do. Right? So tests are ultimately the major which will help you to check your preparation, and it will help you कि मुझे यहाँ काम करना है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है. Do not go on base assumption कि ये मेरा अच्छा है, ये मेरा बुरा है. Most of the students only when they solve get to know that they are good at it. I'll just give you an example. Most of the students feel while they are solving puzzle, यार ये crack हो गया, I am very good at puzzle. But then ultimately you know that during the main exam काफ़ी बार कंप्लेन नहीं होती यार आई मेस्ड अप एट पजल्स, तो उसकी वजह से मेरा सारा एक खराब हो गया. सो वंस यू टाइम योर प्रिपरेशन एंड यू डू दिस चेक, इट विल हेल्प यू, राइट? एंड द फाइनल इज द एग्जामिन फेज. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एग्जामिन फेज? सी, आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने चेक कर लिया, बट अभी आपको एक जगह पे बैठ के ये सोचना है, फर्स्ट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द मेन टेस्ट, राइट? ये आपको कैसे आएगा? जब आप मल्टीपल टेस्ट दोगे, सो देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ, दिस मेथड इज गुड फॉर मी. प्लीज डू नॉट गो ऑन ए जनरलाइज्ड अप्रोच कि फॉर एग्जांपल इस टॉपर ने ये यूज किया तो मैं ये करूं, राइट? जो कलर आपको पसंद है वही आपके फ्रेंड को पसंद होगा, नॉट नेसेसरी. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज यू विल रियलाइज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स और उसको सुपर स्ट्रेंथ कैसे बनाने, राइट? थर्ड विल बी, सो वी विल फॉलो द स्वॉट अप्रोच, राइट? ऑल ऑफ यू नो द स्वॉट अप्रोच. सो स्ट्रेंथ में आपको डिसाइड करना है कि क्या स्ट्रेंथ है, उसको सुपर स्ट्रेंथ कैसे बनाए. वीकनेस में आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक्स मेरे वीकनेसेस है और इसको क्या मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील ये मेरा वीकनेस है सो आई शुड लीव दिस. इट इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट एडवाइस, राइट? कुछ वीकनेसेस ऐसे होते हैं विच कैन एक्चुअली बिकम योर स्ट्रेंथ. सो आइडेंटिफाई दोज. द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी. सो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन से ऐसे वीकनेसेस है जो आपके स्ट्रेंथ्स बन सकते हैं. फाइनली इज टू टिक और टू थ्रो. मतलब क्या कि कुछ एक आधे दूसरा तीसरा ऐसे हो गए टॉपिक्स जो कि आपको लगता है कि मे बी यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस. सो इन दिस पार्ट यू शुड बी एबल टू कीप देम असाइड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर टॉपिक्स. नाउ एग्जाम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर स्कोरिंग 3 on 5 on 4 on 5 in RC. Most of the students will be very happy, right? I'm scoring 3 on 5, 4 on 5, ठीक है चलेगा. या फिर critical reasoning में let's say आपको 12-13 questions में से 7-8 right आ रहे हैं and you are happy. But you need to go a step ahead and decide for yourself कि how can I improve even better? मैं और 1-2 मार्क यहाँ से कैसे ला सकता हूँ, right? वैसे ही तरीके से let's say you are scoring 1 on 5 in a particular type of puzzle. You need to think कि किस वजह से मेरी mistake हो रही है, right? एंड कैन यू इम्प्रूव ऑन दिस. अगर मैं ये 1 on 5 को अगर 3 on 5 या 4 on 5 कर पाऊँ तो अच्छा है. अगर फिर भी मैं अप्रोच से नहीं हो रहा है देन इट मूव्स इनटू द थ्रो वाला फेज. एंड फाइनली यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज आपकी सिली मिस्टेक्स क्या हो रही है, कहाँ पे आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो, विच कैन बी रेक्टिफाइड, राइट? सो दिस इज द एंटायर प्रोग्राम ऑफ पेस, राइट? सो यू नीड टू हैव अ गुड प्लानिंग एफर्ट, good action, good check, and finally you need to examine, which is ultimately where the champions make difference, right? बैठ के satisfy नहीं होना है, ये सोचना है कि how can I get better day in and day out. Let me tell you, आपका स्कोर एक दिन में 90 से 140 नहीं होने वाला, right? अगर आप ये step wise करोगे, so then you will see these improvements. There is no magic trick, right? So you will hear somewhere कि कुछ magic tricks है, but there are no magic tricks. Ultimately with your proper devotion and ऐसे organized structure से you will start on moving up slowly and reach to the desired score. Okay, so that is from my side for this particular question. Please like and share this video, and also please put in your questions that you have. We will try to address them in a more better way.
Now what we have done is we have also made a presentation slide, which you can watch after this in case you have missed some of the points. Okay, so we will conclude over here. Happy preparation.